तो नयनतारा जी का आज हैप्पी बर्थडे है, तो उनको बहुत बहुत मुबारक। जिन लोगों को भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और खूबसूरत से ज़्यादा टैलेंटेड लगती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनका हिंदी का जो डेब्यू था जवान का, वो भी बहुत बढ़िया था। और जो जो भी उन्होंने मूवीज़ साउथ में करी है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रही थी, क्योंकि उनका ये जो सिंपल चेहरा है ना, वो इतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव है और कई कई जगह पे बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी है। तो वो काफ़ी इफेक्टिवली यूज़ हुआ उनकी अपकमिंग मूवी के अंदर भी। ठीक है, तो ये जो रकाई करके नाम की जो नया टीजर टाइटल अनाउंसमेंट आज हुआ है, उसका किस तरीके का मेरी प्रतिक्रिया है, एटलीस्ट उसके बारे में बात करेंगे। पहले इसमें चलते हैं कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट किया गया और फिर इसकी सोच कहाँ से आई होगी। अ, किसी भी चीज़ को अगर आप बिलीवेबल बना देते हो, चाहे वो एक छोटा-सा इंसान है, एक बड़े बंदे को लपेट लेता है, वो जो चीज़ें होती हैं वो डायरेक्टर के हाथ में होती है। और यहाँ डायरेक्टर साहब ने जिस तरीके का सामा बाँधा है कि एक माँ है और माँ के साथ एक बहुत छोटू बच्चा है, जो ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं ना टॉडलर, दूध पीता हुआ बच्चा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी करेगी। और उसके लिए वो चाकू, छुरियाँ और ये सारी चीज़ें निकाल के बहुत सारे दुश्मनों से लड़ जाती है अकेली। और ऐसी जो माएँ रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, वो रानी झांसी माई भी रही हैं। जो रानी झांसी बाई थी, उन्होंने बच्चा अपना लटका के अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करी थी, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ये वहीं से कहीं से आया है। अब लेकिन मैं थोड़ा-सा पुल बैक करूँगा कि ये इतना इफ़ेक्टिव तो बना, ये जो समा बना बहुत अच्छा बना, जो मैंने देखा वो बिलीवेबल लगा मुझे। और नयनतारा के जो एक्सप्रेशंस हैं वो बहुत सॉलिड लगे। अब ये बनी कैसे होगी ये वाली मूवी? तो वो कुछ ड्राइंग टेबल पे बैठे होंगे, वो बोले होंगे हम बनाते तो देखो एक्शन मूवी है, हम धाड़-धाड़ तो करते ही हैं। हीरो को बुला लिया, हीरो ने मार दिया, तो ठीक है, लोगों ने बोला कि हाँ, ये हीरो मार सकता है, अब क्या करें? तो उन्होंने वुमन एज़ अ प्रोटैगनिस्ट को यूज़ किया, बहुत अच्छा थॉट है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जब आप वुमन एज़ अ प्रोटैगनिस्ट को बनाते हो, तो उसको एक स्पेशल एनेबलर भी देना होता है। एनेबलर क्या होता है कि जैसे वंडर वुमन है, स्पेशल पावर्स है, ठीक है? सुपर गर्ल है, उसके पास स्पेशल पावर्स है। रानी झांसी बाई है, उसके पास कई साल की उनकी मेहनत और ट्रेनिंग है, जिसकी वजह से वो फील्ड के अंदर उतर सकती हैं। अब यहाँ पर जिस तरीके का इंट्रोडक्शन है, वो एक माँ की डेस्परेशन है, जिसके बाद वो डिशुम-डिशुम कर सकती है। अब ये चीज़ मैंने सिर्फ़ साउथ की मूवीज़ के लिए मैं क्रिटिकल नहीं हो रहा हूँ, ये मैंने एक्चुअली में ये सिंघम अगेन के अंदर भी बोला था कि जो वन लेडी व्हिच वाज़ लुकिंग स्लाइटली आउट ऑफ प्लेस वाज़ लेडी सिंघम ओनली। बिकॉज़ क्या होता है कि आप मुस्टुंडों से लड़ाओ, तो मैं समझ सकता हूँ कि मुस्टंडे जो हैं, मतलब जैसे नॉर्मल स्ट्रीट छाप जो होते हैं वो होते हैं। आप मस्कुलर बंदों से जब आप डिशुम-डिशुम करा रहे हो, तो आपको ब्रेन की पावर ज़्यादा चाहिए होती है, फिस्ट की पावर नहीं चाहिए होती। यहाँ पर बंदे उड़ रहे हैं, तो ये और वो वहाँ पर भी गलत था मेरे ख्याल से सिंघम अगेन के अंदर। और सिंघम अगेन मुझे अच्छी लगी थी मूवी, कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगी थी, उसके लिए मैं क्रिटिकल हुआ था। और कई बेवकूफ़ लोगों को लगता है कि जी मैं साउथ की मूवीज़ है तो इसलिए अच्छी नहीं है। साउथ की मूवी तो बहुत अच्छी-अच्छी भी आई हैं, जिसकी बहुत तारीफ़ें हुई हैं इस चैनल के ऊपर, तब उनके कान बहरे हो जाते हैं, खून निकलने लग जाता है। तो जो चीज़ें नहीं अच्छी लगी, मुझे नहीं अच्छी लगी। अब जैसे वो कौन-सा चाय वाला है, रोनी चाय वाला, कौन-सा चाय वाला है जो बड़ा फ़ेमस हो गया आजकल, वो और उसका जो गेटअप है और पुष्पा का गेटअप एक जैसा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। मुझे अच्छा लगता है कि जो पुष्पा का गेटअप था, वो ज़्यादा इम्प्रेसिव था पार्ट 1 के अंदर, वही कंटिन्यूड रहता तो मुझे अच्छा लगता। अब ये मुझे नहीं जमा, तो मैंने फीडबैक दे दिया, तो मैंने किसी को गाली-वाली तो दी नहीं। ऐसी नयनतारा का ये जो रोल है, जिसके अंदर चक्कू छुरियाँ तो चल रही हैं, जिसके अंदर वो 1 लाख लोगों से लड़ने जा रही है, ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो ये आप क्या दिखाने पे आ गए हो? तो मतलब ऐसा लग रहा है कि साउथ के जो डायरेक्टर्स हैं, वो स्टोरी को लेके खुद ही बोर हो चुके हैं। क्या दिखाएँ, क्या दिखाएँ, क्या दिखाएँ? पहले एनबीके साहब थे, वो तो पहाड़ भी तोड़ देते थे, सब कुछ तोड़ दिया। फिर जो हमारे हीरो हैं, वो भी सबको मार देते हैं। अब एक औरत से लड़वाना है, तो वो उन्होंने बोला औरत से लड़वा देते हैं, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग इतनी वीक हो गई कि आपको ये समझाना था कि इसकी ग्रेटनेस क्या है नयनतारा की, अगर टीज़र के अंदर दिखाना था। क्योंकि बहुत से बेवकूफ़ लोग अभी कमेंट में ये भी आर्ग्यू करेंगे कि पूरी मूवी दिखा देंगे इसके अंदर। आपको समा तो बाँधना है ना कि ये जो स्किल्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है? अदरवाइज़ तो फिर वो गिमिक लगेगा, फिर तो वो बिज़नेस एज़ यूजुअल है, व्हिच मीन्स इट इज़ पुअर मार्केटिंग देन। देन यू आर लीविंग इट टू द स्टार वैल्यू दैट बिकॉज़ यू लव द स्टार प्लीज़ गो एंड वॉच इट एंड डिस्कवर योरसेल्फ। ये तो कोई बात नहीं बनी, ये तो बेवकूफ़ों वाली बात है। यू हैव टू हैव अ डिफरेंशिएशन। वो डिफरेंशिएशन कहाँ से स्टेम आउट हो रहा है, वो बेवकूफ़ थोड़ी ना बैठे हुए हैं हॉलीवुड वाले भी, जब वो बोलते हैं कि जी इसके अंदर ये सुपर पावर है, इस वजह से ये कर पा रहा है। या रानी झांसी भाई का अगर कोई ट्रेलर आता है, तो उसके अंदर बताया जाता है कि बचपन से तलवारबाज़ी सीख रहे हैं, तो वो ये कर पाए। तो ये
ऑडियंस को रीजन मिलता है कि ये ऐसा क्यों हो पाए। तो मुझे ये ट्रेलर जो है, टीजर जो है, फ्रॉम द एग्जीक्यूशन स्टैंड पॉइंट बहुत ही बढ़िया लगा, लेकिन लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी जो साउथ की कुछ कुछ मूवीज हैं वो नहीं अच्छी लग रही हैं। अब बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो आपको बहुत बढ़िया लगती हैं, उनकी एग्जीक्यूशन नेक्स्ट लेवल की होती है, और कुछ कुछ की बिल्कुल भी नहीं होती है। ये उस कैटेगरी के अंदर जाती है जिसकी एग्जीक्यूशन बहुत बढ़िया है, लेकिन सर पैर कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो लेट्स सी कैसी शेप अप करती है। आई कैन जस्ट विश गुड लक फॉर द ट्रेलर, एंड व्हेनेवर द मूवी कम्स इट डज गुड। बट ये बात जरूर है कि विमेन प्रोटैगनिस्ट को लेके मूवी बननी चाहिए, लेकिन उसके अंदर लॉजिक पूरा स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करिए। हालांकि बहुत बेकार मूवी बनाते हैं राम गोपाल वर्मा आजकल, तो मतलब बिल्कुल अपना जो उनका चार्म है वो जा चुका है। लेकिन अगर वो जूडो कराटो के बेस के ऊपर कोई मूवी बनाते हैं तो दिखाते हैं कि लड़की कितनी ज्यादा ट्रेनिंग ले रही है, तब जाके किसी माफिया से पंगा ले पा रही है। और वो लड़की करके एक उनकी मूवी आई थी, और वो मतलब बिल्कुल ही थर्ड क्लास एग्जीक्यूशन था उसका। लेकिन जो ट्रेनिंग थी, वो जो लड़की थी, वो उसका दिखाया था कि थी बैकग्राउंड कुछ है। ऐसे बस रैंडमली कि भाई हम जैसे भी हम जीतेंगे, हमारा जीतने का कारण यही है कि हम सबको पटक पटक के मार देंगे। इतना बड़ा ह्यूज आदमी हम पटक पटक के मारे जा रहे हैं। थोड़ा अनबिलीवेबल जोन के अंदर जाने लगी हैं, और अगर हम इसको फीडबैक की तरीके से नहीं देंगे तो फिर यही सब आपके पास आता रहेगा। और इफ यू आर ओके विद दिस सब ऑप्टिमल स्टफ, देन इट इज फाइन। आई एम नॉट ओके विद इट। बाय बाय।